नमस्कार, क्या हाल चाल। आप सभी ठीक है? तो तैयारी अच्छे से चल रही है। मैं शशिकांत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे मैथ क्लास में। चलिए देखते हैं माध्यमिक 2025 में स्टैटिस्टिक्स से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सांख्यिकी यानी लास्ट वाला पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 यानी त्रिकोणमिति से कराया था। अब जो मैं बना रहा हूं वीडियो वह है आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन। बड़ा ही मजेदार होने वाला है। 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। बहुत स्कोरिंग पोर्शन है ये वाला स्कोरिंग होता है। आप निश्चिंत रहें, यदि ध्यान से यदि वीडियो को देखें, अभी तक यदि स्टैटिस्टिक्स नहीं भी पढ़े हैं तो ध्यान से यदि देखें तो आप आराम से सीख जाइएगा कैसे माध्य निकालते हैं, कैसे मध्यक निकालते हैं और कैसे बहुलक निकालते हैं, कैसे ओजाइव बनाते हैं। चलिए बिना देर करते हुए मैं शुरू करता हूं वीडियो। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूंगा, जो लास्ट वीडियो थी त्रिकोणमिति के ऊपर, दुर्भाग्यवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया मेरा मोबाइल। इसी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। 2018 का क्वेश्चन दिखाने के बावजूद भी करा नहीं पाया, इसके लिए मुझे खेद है। क्योंकि समय नजदीक आ रहा है परीक्षा का, इसलिए मैं त्रिकोणमिति नहीं करा पाया और ज्यादा आज स्टैटिस्टिक्स करा दे रहा हूं। और फिर जब मुझे समय मिलेगा इस दौरान तो मैं जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है वो कराऊंगा। अभी फिलहाल मेरा पूरी तरह से फोकस है कि आप किन किन विषयों में कौन कौन से पोर्शन है जहां आप स्कोर कर सकते हो, गलती कम होगी और आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो। इसलिए मैंने आज क्वेश्चन नंबर 15 रखा है जो सांख्यिकी से रहेगा। 2 क्वेश्चन करने हैं, 4-4 8 नंबर आपको मिलेंगे। बहुत इजी है, ध्यान से जरूर वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बच्चों देखते हैं 2023 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2023 में देखिए पूछा गया है, एक आपको आवृत्ति विभाजन तालिका दी गई है। आपको यौगिक माध्य यानी आपको यौगिक माध्य दिया गया है 50 और कुल आवृत्ति दी गई 120। तो बोला ये जो F1 और F2 का मान कितना होगा। ये आपको ऐसे ही दिया रहेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप उसको, ये हॉरिजॉन्टली दिया गया, ऐसे दिया गया है, आप उसको ऐसे लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे श्रेणी सीमा, श्रेणी सीमा, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति को शॉर्ट में आप F भी लिख सकते हो, F शॉर्ट में F, ठीक है। यह है क्लास श्रेणी। कहां से कहां है बेटा? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यही है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसकी आवृत्ति कितनी है? 17। इसकी आवृत्ति है F1, इसकी आवृत्ति है 32, इसकी आवृत्ति है 32, इसकी आवृत्ति है F2, इसकी आवृत्ति है 19। तो हम यहां दिया है यौगिक माध्य, लेकिन हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? हम लोग क्रम से सीखेंगे, क्रम से। पहले देखो ये श्रेणी दिया है तो श्रेणी मध्यमान निकालेंगे। श्रेणी मध्यमान, मध्यमान, श्रेणी मध्यमान या क्लास मार्क, इंग्लिश में यदि लिखना होगा तो क्लास मार्क, इसी को हम लोग X कहेंगे। कैसे मिलेगा बेटा? तो जो न्यूनतम श्रेणी सीमा है और उच्चतम श्रेणी सीमा है दोनों को जोड़ देंगे। न्यूनतम और उच्चतम को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो जो 0 और 20 को जोड़िएगा आएगा 20, 20 को 2 से भाग दे दीजिए 10, यानी इसका मिड क्लास मिड आया 10 आया। और 20 और 40 को जोड़िए 20, यानी लोअर और अपर को जोड़िए, निम्न और उच्चतम को जोड़ करके उसको 2 से भाग दीजिए। 20 40 60, 60 का आधा करेंगे 30। अब यदि पहला वाला मिल गया है 10 और प्रत्येक श्रेणी की लंबाई देखिए 20 है। देखिए 20 से 40, 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20, 80 माइनस 60 20। श्रेणी की लंबाई यानी उच्चतम माइनस न्यूनतम, उच्चतम माइनस न्यूनतम, यही होती है श्रेणी की लंबाई। तो 20 है, तो जैसे ही पहला निकाल दिए 20 जोड़ते जाइए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 50, 70,
और यहाँ 90। आपको यदि कंफर्म करना है तो देखिए 60 और 80 जोड़िए 140, 140 को 2 से भाग दीजिएगा 70 आएगा। ये आपका x निकला, ये आपका x निकला। अब हम लोग करेंगे क्या बेटा, अब हम लोग करेंगे क्या, x इंटू एफ या fx भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे x इंटू एफ। मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई करो 170, 10 और 17 मल्टीप्लाई करोगे 170। f1 और 30 मल्टीप्लाई करो, थोड़ा साइड में इसको लिख रहे हैं, इसको थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, क्यों बाद में पता चलेगा। 32 और 50 को गुणा कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 0, 5 या 15, 1 16। ठीक है, ये F2 70 जोड़ो तो F2 70 गुणा करो तो 70 F2, और यहां कितना हो जाएगा बेटा 0, 9 9 81, 9 8 17। अच्छा, अब चलिए टोटल करते हैं। ये टोटल आवृत्ति कितनी होगी बेटा, थोड़ा इसको जगह हमारा कम हो गया है, यहां ऐसे कर दे रहे हैं टोटल आवृत्ति। अच्छा बेटा देखिए तो ये 17, 32 और 19 जोड़िए, 9 2 11, 11 7 18। गौर करिए, 9 2 11, 11 7 18, 1 1 1 2 3 5 1 6 68। और बेटा F1 और F2, चूंकि F1 और F2 का मान नहीं मालूम है तो हम ऐसे, यानी आपका समेशन F कितना आया बेटा 68 प्लस F1 प्लस F2 कितना आया, यानी कुल आवृत्ति 68, यानी 19, 32 और 17 को तो हम लोग जोड़ लिए, लेकिन F1 F2 का तो मान निकालना है, दिया रहता तब तो कोई बात ही नहीं है ये। अच्छा देखिए तो कुल आवृत्ति कितना दिया है बेटा 120, कुल आवृत्ति कितना दिया है 120। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 68 F1 प्लस F2 बराबर 120। अब बच्चा हम लोग लिख सकते हैं F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 68 घटा दीजिए, 120 में से 68 घटा दीजिए, ये 2, देखिए तो 52 आएगा, 52 आएगा, 52 आएगा। अब यहां लिखते हैं बेटा इसको जोड़िए, समेशन एक्स एफ जोड़िए, इसको जोड़ना है तो ये वाला जोड़िए, कितना हुआ 0 0। ये जो चिन्ह है बेटा, ये चिन्ह है समेशन, यानी जोड़, सबको जोड़ना है, सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, समेशन भी कहते हैं। तो जोड़िए 0 0 0, 7 1 8, 7 6 13 1 14, 2 3 3, 3480। और ये भूलना नहीं है बेटा 30 F1 प्लस 70 F2, 70 F2। तो बेटा फिर से अकॉर्डिंग, अच्छा दे, इसलिए यहां कर दे रहे हैं, इसलिए जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किए थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा पहले लिख ले x बार, यानी यही है माध्य, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा माध्य। क्या हो जाएगा बेटा समेशन एक्स एफ बाई समेशन एफ। समेशन एक्स एफ कितना आया है बेटा, समेशन एक्स एफ आया है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बाई, और समेशन एफ तो आपको पता है 120। अब ये मत लिख दीजिएगा इसको, यानी ये टोटल नहीं लिखना है, 120 तो पता है, आप 120 ही लिखिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये थोड़ा नीचे हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर है, देखिए ये बराबर है 50 के, यानी 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बाई 120 बराबर 50। तो आप देख सकते हो बेटा 30 F1 70 F2, ये 12 25 6000, 6000 माइनस 3480। ये तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा बेटा, कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 0 8 2 10 5 2, ये ले लिए, ये है 1 नंबर बेटा, ये है 2 नंबर। अब दोनों को सॉल्व करना है,
1 और 2 को सॉल्व करना है, 1 और 2 को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास जगह तो कम है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिए इसमें 30 मल्टीप्लाई करके एक नंबर में ये लिखे, इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए, जैसे है ऐसे उतार दिए। F2 बराबर 2520। अब इसमें 30 मल्टीप्लाई करके, आप लोग विलोपन विधि जानते हो, 30 F2, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, माइनस करिए बेटा, माइनस करिए, विलोपन विधि भी सीख रहे हैं आप। देखिए 40 F2, ऐसा कर रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, ये यहाँ 40 F2, ओ नीचे हो गया, ये 40 F2, हाँ दिखाई दे रहा है। 40 F2 इक्वल्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 9 960। तो अब आप बोल सकते हो, इसलिए इसके बाद यहां आ जाओ, F2 बराबर 960 बाई 40, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, यानी F2 का मान आ गया बेटा 24। F2 का मान आ गया 24। बोला है ना F2 का मान निकालो। अरे सर F1 का भी तो मान निकालना है। F1 का मान किस में बैठा दे, F2 का मान 1 में बैठाने पर, F2 का मान 1 में बैठा दीजिए। F2 का मान 1 में बैठाइएगा बेटा तो हो जाएगा 24, F1 प्लस 24 इक्वल्स टू 52। ये आपका हो जाएगा बेटा F1 इक्वल्स टू 52 माइनस 24, यानी 28। यानी F1 का मान आ गया 28 और F2 का मान आ गया 24। F1 का मान आ गया 28 और F2 का मान आ गया 24। देख लीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, आशा करें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा सेकंड, यहां छूट गया था, फिर से एक बार लिख दिए हैं। आपको क्या बनाना है, ओजाइब बनाना है, ओजाइब बनाना है। चूंकि ग्राफ पेपर नहीं है, हम ये इसी पे बना देंगे, इसी पे बना देंगे, आप लोग ग्राफ पेपर पे अंकित करिएगा। बोला है कि इस जो आवृत्ति विभाजन तालिका दी गई है, क्रम यौगिक आवृत्ति आपको निकालना है, बृहत्तर सूचक ग्रेटर देन टाइप, ठीक है, और ग्राफ पेपर पे ओजाइब अंकित करना है। ओके चलिए हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, पेन किधर गया। श्रेणी सीमा, श्रेणी सीमा, ठीक है, क्या क्या दी गई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। हाँ याद रखना है इसको। और आवृत्ति कितना दी गई है बेटा, आवृत्ति यानी F, आवृत्ति दी गई है 7, 10, 23, 56 एंड 4। अब हम लोग निकालेंगे आवृत्ति क्रम योग, या वो जो दिया है क्रम यौगिक आवृत्ति, वही लिख दे, क्रम यौगिक, ऐसे इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यौगिक आवृत्ति बृहत्तर सूचक, क्या दिया है, बृहत्तर सूचक, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन टाइम। यानी ये बोल रहा है बेटा, इसका मतलब है 0 से बड़ा, 0 से अधिक, हम जिसको जिसको मार्क कर रहे हैं, 0 से अधिक कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे 0 से अधिक तो ए भी है, 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 सब है, ठीक है ना, 0 से अधिक तो सब है। तो हम लोग इसमें नीचे से शुरू करेंगे, 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक कितने लोग हैं, 4, नीचे से शुरू करेंगे। 40 या 40 से अधिक कितने लोग हैं, 6, 30 या 6 प्लस 4 10, जोड़ते जाना है। 30 या 30 से अधिक कितने लोग हैं, 10 प्लस 50 60। 20 या 20 से ज्यादा कितने लोग हैं, तो उसमें ये 60 भी शामिल हो जाएगा, प्लस 23 83। 10 से ज्यादा कितने लोग हैं, तो यानी ये 83 प्लस 10 कितना हो गया,
93, और 0 से ज्यादा कितने हैं? 93 प्लस 7 100। अब आपको गौर करना है बेटा, यहां पर जो है, यहां पर जो आया है टोटल करके देखो तो टोटल करके सेम आ रहा है। टोटल 6 4 10 3 13 7 20 5 2 7 2 9 1 10, हाँ 100। ठीक है सर, ठीक है, ये आ गया। आवृत्ति क्रम योग हम लोग निकाल लिए, बारंबारता क्रम योग आवृत्ति निकाल लिए, ठीक है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप निकाल लिए। अब हमको करना है बेटा ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको एक्स एक्सिस बना लेना है, और एक वर्टिकल लाइन जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको वाई बना लेना है। अब एक्स पे क्या रहेगा बेटा? श्रेणी सीमा रहेगा, श्रेणी सीमा। और श्रेणी सीमा जिसको मार्क किए हैं ये 0, इधर एक्स डैश हम लोग जानते हैं, इधर वाई डैश रहता है, ये ओरिजिन है, ये है 0, यही है हमारा 0। ये मान लीजिए है 10, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये है 60, तो चल रहा है। अब बेटा लेकिन वहां स्केल भी लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास ग्राफ की सुविधा नहीं, इसलिए स्केल नहीं लिख पा रहे हैं। अब जैसे देखिए 50, हम मान लीजिए यहां तक 50 है, हमारे पास इतना ही सुविधा है, हम 50 तक मान लिए, ये 50 है। अब इसको हम इक्वल इंटरवल में बांध दें, ये 25 हो गया, मान लीजिए आधा आधा कर लिए, ठीक है। तो इसको 1 2 5 10 15 20, ये मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा बेटा? 25 30 35 40, ओ 5 10 15 20 25, ओ बाबा गड़बड़ कर दिए, 30, यहाँ हो जाएगा 35, ये 40, और ये बेटा 45। ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब यदि लग रहा है कि आपका जो घर है कम पड़ रहा है, आप अभी फिलहाल जो दिया है, एक छोटा सा जो वर्गाकार छोटा सा वर्ग है उसकी लंबाई को आप 1 इकाई यानी श्रेणी का 1 मान सकते हैं, और जो उसका यहां भी एक वर्ग का प्रत्येक भुजा वाई एक्सिस के बराबर एक फ्रीक्वेंसी का 1 इकाई मान सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप कर ले रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, एक घर को आपको 2 मानना होगा, 2 आवृत्ति या 3 आवृत्ति या 5 आवृत्ति अपनी सुविधा अनुसार। अभी जैसे हम कर लिए, अभी देखिए क्या बोला है, 50, पहले देखे 0 पे कितना है बेटा? 100। ओ क्रमयोग आवृत्ति हमको तो 100 लिखना होगा, हम 85 लिख दें, सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया, हमको तो 100 लिखना है जी, हमको तो 100 लिखना है, ये तो ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसी में कर दे रहे हैं। ये बेटा हो गया 50, इसका मतलब आप देख रहे हो बेटा, ये देख रहे हो, आपको एक घर को ज्यादा 5 मान लेना पड़ेगा, एक घर बराबर 5, एक छोटा वर्ग जो वाई एक्सिस पे उसका मान लेना होगा 5। तो ऐसे करके हम लेकिन कर ले रहे हैं ऐसे, ये हो गया बेटा 10 20 30 40 60 70 80 90, ठीक है बेटा। अब 0, ये है 0, ये है 0 पर कितना बोला है? 100, यानी 0 पर 100, यानी ये 0 पर 100 मतलब ये बोला है 10 से ज्यादा 93 है, तो 10 यहाँ है, 90 यहाँ है बेटा। यदि हम इसके बराबर, तो एक लंबी लाइन रहेगी आपके ग्राफ पेपर पे, एक लंबी लाइन रहेगी, उस पर देखिए 90 घर आइए। अब 93 बोल रहा है, तो 93 करीब करीब यहाँ आएगा, 93 करीब करीब यहाँ आएगा, ठीक है। अब 20 पे आइए, 20 से ज्यादा 83, 80 कहाँ है? यहाँ है, ये समझिए 80 है, 83 यहाँ आएगा, ठीक है। 30 से ज्यादा कितने? 60, 30 पे 60 आइए, ये आप देख रहे हो करीब करीब 60 यहाँ है, तो 60 पे हमको बोला है, ठीक है। 40 या 40 से अधिक कितना है? 10 है, तो ये 10 यहाँ आ गया बेटा, ये 10 हो गया। और 50 या 50 से अधिक कितना है? 4 है, ये कर दिया बेटा। अब इसको रनिंग हैंड से मिला दीजिए,
इसको रनिंग हैंड से मिला दीजिए। ये रनिंग हैंड से मिलाते जा रहे हैं। ये है आपका, चूंकि हमारा जो ये वाई एक्सिस अभी और ऊपर जाता तो आपको ऐसे देखने को मिलता। हम तो छोटा कर दिए, जगह हमारे पास कम है, पेपर नहीं है, इसलिए हम ऐसे किए। तरीका यही रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही है ओजाइब जो बोला है, बृहत्तर सूचक तालिका बना ग्राफ पेपर पर ओजाइब अंकित कीजिए। ये हमने ओजाइब बना दिया है, ये ओजाइब बना दिया है। अब देखते हैं 2023 के लास्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए, मोड ज्ञात कीजिए। बहुलक जो बहुत दिखाई दे रहा है, बहुलक कैसे होता है? जो डिस्क्रीट वाला होता है, जिस वेरिएट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देगा, वही होगा मोड, बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले यहां करने के लिए आपको फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला यदि हम लिख दे बहुलक का, बहुलक निकालने का फॉर्मूला है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और सब में H मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुलक का फॉर्मूला। एक बार किताब से भी मिला लीजिए, आप लोग भी एक बार किताब से मिला लीजिए। हाँ, आइए देखते हैं। अब तब मिला लिए। अब L क्या है? L क्या है बेटा? L है जो बहुलक श्रेणी आएगी, जो बहुलक श्रेणी आएगी उसका लोअर क्लास लिमिट, लोअर। ठीक है, F1 क्या है? F1 क्या है? जो मॉडल क्लास है, बहुलक श्रेणी है, उसकी आवृत्ति। F0 क्या है? ठीक बहुलक श्रेणी के पहले वाले का आवृत्ति। और F2 क्या है? बहुलक श्रेणी के बाद वाले का आवृत्ति। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और H क्या है? बहुलक श्रेणी की लंबाई, बहुलक श्रेणी की लंबाई। यह L क्या है? L क्या है? बहुलक श्रेणी की न्यूनतम श्रेणी सीमा, न्यूनतम श्रेणी सीमा। ठीक है, ठीक है, बहुलक श्रेणी की न्यूनतम श्रेणी सीमा। H क्या है? बहुलक श्रेणी की लंबाई। F1 क्या है? बहुलक श्रेणी की आवृत्ति। F0 मतलब एक के पहले आता है 0, तो बहुलक श्रेणी के ठीक पहले की आवृत्ति। और F2 क्या है? बहुलक श्रेणी के बाद की आवृत्ति। 1 के बाद 2 आता है, इसलिए आपको याद रखने में सुविधा होगी। चलिए, इस श्रेणी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहले श्रेणी लिख ले। अच्छा, ये श्रेणी बेटा कंटिन्यूअस नहीं है, गैप आ गया है, गैप आ गया है। हाँ जी, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 99 से 109। यही है ना? हाँ जी। तो आप देख रहे हो बेटा, यदि हम ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये मान लीजिए 50 है, ये 59 है, ये 60 है, ये 69 है, ये 70 है, ये आपका 79। ये गैप रह जा रहा है, ये गैप रह जा रहा है। इसी तरह यहां पे आ जाएगा आपका 80 चल रहा है कहां तक? 89 तक। ये गैप आ गया। यहां फिर गैप आ जाएगा 90 से 99, गैप। ये गैप हो जा रहा है बेटा। तब क्या करेंगे? ये जो गैप है 60 माइनस 59, एक है ना, एक का आधा कर लेंगे। ये जो गैप है बेटा, ये जो 1 सेंटीमीटर गैप है, 1 इकाई गैप है, इसको 50-50 कर लेंगे तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? 0.5। अब ये 0.5, ये जो है ये 0.5, इसमें जोड़ देंगे, इसमें घटा देंगे। 60 में से घटाकर, यानी इसको इधर खींचेंगे, जब खींचेंगे तो 60 से मान कम होगा, 59 को बढ़ाएंगे तो 59 से ज्यादा होगा। अब यानी बड़े वाले में जोड़ना है और छोटे वाले में घटाना है 0.5, तो वो भी 59.5 ही हो जाएगा।
देखिए बड़े वाले में प्रत्येक श्रेणी के बड़े वाले में जोड़ना है, छोटे वाले में घटाना है। हाँ, जिसके पास ज्यादा है उसको और देना है, जिसके पास कम है उसमें से कम कर लेना है ना। हाँ, तो 69 में दे देना है, 70 से कम कर देना है, 79 में जोड़ देना है, 80 से कम कर लेना है, 89 में जोड़ देना है, 90 से कम कर लेना है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको करते हैं, साफ कर दे इसको। तो पहले क्लास को हम कंटिन्यूअस कर दे, श्रेणी सीमा लिख दे, श्रेणी सीमा फिर से लिख दिए, श्रेणी सीमा फिर से लिख दिए हम। इसको क्या किए बेटा, देखिए जो अभी अभी बात बोले थे, 50 में से कम कर दिए 0.5, तो 49.5 हो जाएगा ना बेटा। और इसको दे दिए 59.5, 50 में से 0.5 ले लीजिए, 50 में से 0.5 ले लीजिएगा, निकाल लेना है, तो 49.5 और 59 में 0.5 जोड़ दो। अब देखिए 60 में से 0.5 घटा लो तो 59.5 और इसमें जोड़ दो 69.5। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट, जहां खत्म हो रहा है वही से शुरू हो रहा है ना जी। बड़ा ही विचित्र बात हो रहा है ना, देखिए ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। हाँ जी, आप तो जवाब कैसे देंगे, ऑनलाइन तो है नहीं, ये तो वीडियो बना रहे हैं। बोलेगा सर बोल रहे हैं कि जवाब, तो कोई बात नहीं, बाद में ही आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, आवृत्ति कितनी है बेटा, आवृत्ति लिख रहे हैं, आवृत्ति इसकी लिख रहे हैं। आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति को एफ से लिखते हैं। आवृत्ति है इसकी 7, इसकी 10, इसकी 23, ना जी 5, ओ बाबा 5, 20, 40, 50, 30, 6। अब चलिए बहुलक श्रेणी कैसे पता करेंगे, जिस श्रेणी की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, जिस श्रेणी की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वो बहुलक क्लास होगा, बहुलक श्रेणी होगी। तो आप देख रहे हो इसमें कौन सी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, कौन सी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, ये मैक्सिमम है, 50 मैक्सिमम है। तो यदि ये मैक्सिमम है बेटा, तो ये हो गई आपकी बहुलक श्रेणी। ये क्या हो गई बेटा, ये है बहुलक श्रेणी, बहुलक श्रेणी आप लिख सकते हो यहां। इसलिए बहुलक श्रेणी कितना हुआ बेटा, बहुलक श्रेणी यानी जो बहुलक आपको खोजना है कहां दिखेगा, ये 80 से, सॉरी ओ गड़बड़ कर दिए मार्क, ना जी ये नहीं होगा, ये होगा, इसको नहीं, ये कहलाएगा बहुलक श्रेणी। कौन है बेटा, 79.5 से 89। हाँ, भूल से भी मत करना इसको, वो गया जो नया है उसको ध्यान देना, ये है बहुलक श्रेणी, ये नहीं होगा, ये है बहुलक श्रेणी। अब आप बता सकते हो बेटा एल, बहुलक श्रेणी का न्यूनतम श्रेणी सीमा कितना हो गया, 79.5। लंबाई कितनी हो गई, 89.5 में से 79.5 घटा दिए सर 10। अच्छा पहले घटाते तो 9 आता, पहले घटाते तो 9 आता, यही गड़बड़ है, यही ट्विस्ट है। कंटिन्यूअस करेंगे हम, यानी सबको लगातार, देखिए जहां खत्म वहीं से शुरू, जहां खत्म वहीं शुरू, ऐसा हो रहा है। अरे सर अभी F1 बताइए ना, F1 ये इसकी आवृत्ति ये यही है 50, F0 ठीक उसके वाला ये हो गया, ये छुटका हो गया F0, और F2 ये रेक्टेंगल में कर दे रहे हैं 30, बहुलक श्रेणी की बाद की आवृत्ति। चलिए तो फॉर्मूला बहुलक का आप जान गए हैं, बहुलक क्या फॉर्मूला है, वहां लिखा हुआ है, L का मान L F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, L 79.5, F1 50, 40, 2 इंटू 50, बोलते बोलते मेरा गला भी सूख जा रहा है, हा रे, इंटू 10, 79.5, 10, 50 में से 40 घटाइए 100, 100 में से 70 घट गया 30,
100 में से 70 घटा दिए 30, 10 9 5, और ये बेटा हो सकता है 10/3 हम लोग लिख दे 3.33 डॉट 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 चल रहा है अप्रोक्सीमेटली बेटा। ये जोड़ो 9 3 12 82.83 यही है बहुलक, यानी बहुलक, इस सवाल का बहुलक। चलिए देख लीजिए बढ़िया से, देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। आइए बेटा देखिए क्वेश्चन लिख चुके हैं। क्वेश्चन पॉज करके बार बार लिखना पड़ा है, बहुत समय टाइम कंज्यूमिंग है। 2020 में आप लोगों को पता है 21 और 22 का पूरा कहानी पता है, आगे वाली वीडियो में बोल चुके हैं। अच्छा, पहला में माध्य बोला है निकालने के लिए, दूसरे में मध्यक बोला है निकालने के लिए, मध्यमा या मध्यक एक ही है, तीसरा में बहुलक। अभी कुछ देर पहले बहुलक किए, तो पहले बहुलक वाला सवाल कर लेते हैं। ये बहुलक वाला पहले कर लेते हैं, 3 नंबर। तो श्रेणी सीमा और आवृत्ति। श्रेणी सीमा है बेटा 3 से 6। अच्छा, इसमें कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस श्रेणी यानी देखो कंटिन्यूअस है, गैप नहीं है। जैसे पहले 59 पे खत्म हो रहा है, 660 से शुरू हो रहा है, 59 60 में गैप रह जा रहा था, यहां गैप नहीं है, जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 से 24। और करस्पॉन्डिंग यानी इनकी आवृत्ति कितनी है बेटा? 2 6 12 24 21 12 3। अब देखिए फॉर्मूला आपको यहां दिया है, कैसे बहुलक निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है। चलिए निकालते हैं बहुलक। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा बेटा? बहुलक श्रेणी। तो बहुलक श्रेणी कैसे पता चलेगा? यानी आपको देखना है कौन सी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो कौन सी आवृत्ति ज्यादा? ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये है। तो आप जान गए F1 कितना है। F1 पता चल गया बेटा 24, यानी बहुलक श्रेणी। ये है बहुलक श्रेणी, यानी हम लिखे बहुलक श्रेणी कौन है, किसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है, किस श्रेणी की आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो 12 से 15। जैसे ही बहुलक श्रेणी पता चला, L का मान हो गया 12, H का मान हो गया 15 माइनस 12। ये श्रेणी है बेटा, 12 माइनस 15 नहीं है। ये घटा दिए 3। अब बेटा F1 पता चल गया, F0, F1 ये है, F0 मतलब पहले होगा, ये है F0 12, F2 इसके बाद वाला ये है F2 21। अब फॉर्मूला आप जान रहे हो, फॉर्मूला आप जान रहे हो, बहुलक। देखिए फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखेंगे। L 12 प्लस F1 24 माइनस F0 12, 2 इंटू 24 बोला है ना, 2 इंटू F1। देखिए एकदम बच्चा क्लास वाला है, जो यदि नहीं अभी तक पढ़ा है वो भी कर लेगा, केवल फॉर्मूला हाथ में रहना चाहिए, इसलिए घबराना नहीं है, जरूर होगा। इंटू 3। चलिए कैलकुलेट करते 12, 24 में से 12 घट गया बेटा 12, 24 दूनी 48, और ये हो गया बेटा 33 ना, 2 1 3 33। हाँ बेटा 12 प्लस 12 बटे ये कितना हुआ बेटा? 15 3 5 15, 12 प्लस, और इसको यदि दोगे बेटा 2.4 आएगा, यानी 12 2 14.4। यही हुआ, यही है बेटा बहुलक, यही है उस श्रेणी का बहुलक जो बहुलक निकालने के लिए बोला था, यही है 14.4। देख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर लिए, हमको कम लिखना पड़े इसलिए चेंज कर लिए हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, हम क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं। छात्राओं के प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए यदि
उनके द्वारा प्राप्त अंकों का क्रम योग आवृत्ति निम्न प्रकार से है। हम ये लिख लिए, उसके बाद ये लिख दे, बात एक ही है। थोड़ा सा यहां ध्यान देना है बेटा, थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। यहां दिया है क्या, अरे ये तो दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, आवृत्ति क्रम योग श्रेणी नहीं दी गई है, 10 से कम 20 से कम, ठीक है ना। तो आपको श्रेणी बना लेनी होगी। देखिए श्रेणी कैसे बनाएंगे, श्रेणी कैसे बनाएंगे, बोला है 10 से कम। अच्छा, जब कुछ देर पहले एक सवाल किए थे इससे ज्यादा हम लोग प्रत्येक श्रेणी में क्या करते हैं, 2 संख्या लिखते हैं ना, 2 संख्या लिखते हैं प्रत्येक श्रेणी में। प्रत्येक श्रेणी में एक यहां संख्या होती है और एक यहां संख्या होती है ना जी। प्रत्येक श्रेणी में एक यहां संख्या होती है, यहां संख्या। हम कुछ देर पहले यहां पे गोल किए थे, वो जाइब जब बना रहे थे, इससे अधिक, इससे अधिक। तो कम किसके लिए, इससे कम, इससे कम, यानी क्या बोला है 10 से कम। तो 10 से कम हम यहां बैठा दिए। फिर इसके बाद बेटा यहां 10 बैठेगा, ये ऐसे 20 से कम, फिर 20, यानी जो है ये जो 10 से कम 20 से कम यहां बैठा दे, 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40 से कम 50 से कम, ठीक है, 50 से कम। अब 10 से कम अपने, अच्छा यहां हम लोग कर लेंगे ऐसे, ये वाला जहां खत्म हो रहा है ध्यान देना है, ये जो है इसको यहां बैठा लेंगे, ये जो आया है ये तो हम लोग अपने से बैठा लिए, ये अपने से बैठा लिए। अब यानी यहां जो बोला था 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40, तो जो उच्चतम से कम, उच्चतम से कम, तो 10 से कम 20 से कम बैठा लिए। अब यहां जो बैठाए हो ये यहां जो बैठाए हो यहां जो बैठाए हो यहां बैठा लेना होगा नेक्स्ट श्रेणी में। यहां जो बैठाए हो बेटा ये यहां बैठा लेना होगा, ठीक है। तो यानी आपकी श्रेणी बन गई। अब यहां तो नहीं बैठाएं, यहां क्या होगा बेटा, यहां क्या होगा, देखिए 20 से 10 कम 10, 30 से 10 कम 20, 40 से 10 कम 30, तो 10 से 10 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी पहली श्रेणी हो गई 0 से 10, दूसरी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यदि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्रमयोग दिया है, बारंबारता क्रमयोग दिया है, तो उसको पहले हम श्रेणी को ऐसे लिख लेंगे। वो जो 10 से कम 20 से कम दिया है हम उसको ऐसे श्रेणी में बना लिए। अब श्रेणी जैसे बनाए बेटा, अब ये लिखिए 10 से कम यहां पे 6 बैठा दीजिए, ये हुआ आवृत्ति, ये है आवृत्ति, आवृत्ति 6 बोला है, हम 6 लिखे। अब बोला है 20 से कम 10 है, 20 से कम टोटल 10 है। अरे तो ये तो 10 से 20 बोला है, यानी 10 से कम वाला घटा दो, इसमें से कितना हो गया, 4 हो गया। अरे बेटा समझ में, वो बोला है 20 से कम, तो 20 से कम वाले में तो ये भी शामिल हो गया। हमको निकालना है 10 से 20, इसका मतलब जो यहां दिया रहेगा 10 माइनस पहले वाला 4। अब बेटा 18 है, ये 18 है, 30 से कम कितना बोला है 18, 30 से कम 18 बोला है। तो 30 हमको यदि निकालना है 20 से 30 बेटा, तो 20 से कम वाला यानी 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 8। उसी तरह बेटा 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा 12, और बेटा 46 माइनस 30 आप लिख सकते हो 16। आप उसको यहां भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे। जैसे हम मान लीजिए लिख ही दे, हम जैसे लिख ही दे, यदि हम लिख दे या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां लिख ही दे, फिर से एक बार हम कर दिखा दे रहे बेटा। यानी वो जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप यानी 6, ये 6 दिया है, ये 10 दिया है, ये 18 दिया है, ये 30 दिया है, ये 46 दिया है। तो यहां केवल एफ लिखिए, आवृत्ति, आवृत्ति केवल लिखिए। आवृत्ति कितनी हो जाएगी बेटा, ये तो 6 रहेगा, 10 में से 6 4, 18 में से 10, इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा बेटा 8, 30 में से 18 घटा दो 12, 46 में से 30 घटा दो 16, 6 2 8 8 16 4 20 6 26 2 3 5, ठीक है, ठीक है, ये आवृत्ति आ गई बेटा। अब हमको माध्य निकालना है, माध्य, तो हमको निकालना होगा XF। ओ एक्स तो निकाले नहीं अभी, ये श्रेणी दिया है, हाँ मध्यमान, किसका मध्यमान, श्रेणी मध्यमान,
श्रेणी मध्यमान, जिसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं, एक्स। क्या किए थे बेटा, याद है पहला वाला क्वेश्चन, लोअर और अपर को जोड़ेंगे, न्यूनतम श्रेणी सीमा और उच्चतम श्रेणी सीमा को जोड़ देंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे। तो 0 और 10 जोड़ेंगे 10, यानी आधा करेंगे 5। अब श्रेणी लंबाई 10 है ना, तो जोड़ते जाओ, 15, 25, 35, 45। आप देख लो जोड़कर, आपको यदि कंफ्यूजन है जोड़, 40, 50, 90, 90 बटा 2, 45। ठीक है, अभी बेटा एक्सएफ निकालो, एक्सएफ 6, यानी यहां जो यहां है इसमें नहीं, ये 6 पचे 30। ध्यान देना, आप जब लिखोगे तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ऐसा होना चाहिए। इसलिए हम भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहते। 6 पचे 30, 15 चौका 60, 25 अठे 200, 12 पचे 60, 12 तिहाई 36, 36 7, गड़बड़ है, 12 पचे 60, 0 6, 12 तिहाई 36, 6 42। अरे सर गलती लिख रहे हैं आप, 12 पचे 60 0, 12 तिहाई 36, 6 42। अब 16 पचे 80, 8, 16 चौका 64 और 8 72। ठीक है, 720। अब बेटा ये आपका यही है क्यूमुलेटिव समेशन ऑफ समेशन एफ, कुल आवृत्ति का योगफल 46 ही आएगा, जोड़िए यही 46। अब ये समेशन बेटा एक्स, अब देखिए जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे वहां फॉर्मूला लिखे थे, जोड़िए इनको, 0 0 0, 2 2 4, 4 6 10, 3 13, 7 1 8, 4 12 2 14, 1 4 3 0, 4 0 नहीं 3 0, 6 3 9 2 11 2 13, 7 1 8, 4 12 2 14। तो देख लीजिए बेटा माध्य क्या होगा, माध्य, माध्य को हम लोग एक्स बार से भी दर्शाते हैं। समेशन ये जो एक्सएफ है, यानी यहां जो टोटल है इस टोटल से भाग दे देंगे। हाँ, ये यौगिक माध्य यही कहलाता है, या सिंपली माध्य कहेंगे। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 इकाई 2 पचे 10। अब आप 23 से 715 को भाग दीजिए, 23 से 715 को भाग दीजिए। चलिए भाग दे रहे हैं, 23 से 715 को भाग दे, 715 को भाग दें, 3 3 9, 3 दूनी 6, 23 से कम 23, हाँ अब हो जाएगा बेटा 9 9 9 3 27, नहीं 9 नहीं 8 8 8 3 का 24, 8 दूनी 16 2 18, यानी 6 1, यानी आप लिख सकते हो करीब करीब बेटा 31.09, 31.09। ठीक है, यही इसका माध्य आया, यही इसका क्या आएगा बेटा, माध्य आएगा। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, आप देख लीजिए बेटा, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं भूल हो, ठीक है ना, फिर भी हम एक बार देख ले रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 15 दूनी 30। ठीक है, अब 23 से 715 में 3 3 9, 3 दूनी 6, 9 2 11, 25, 23 से कम 23, 2 0। अच्छा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तरीका यही है बेटा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाला मध्यमा निकालना है। मध्यमा तक का भी कोई सवाल नहीं हुआ था, अभी देख लेते हैं। यहां भी श्रेणी सीमा दी गई है, श्रेणी सीमा लिख ले। हाँ, इसमें देखना होता है बेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस है, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू, ये जहां खत्म वही दूसरा शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम माध्य निकालते समय ये कोई इशू नहीं है, माध्य चलेगा, लेकिन मध्यमा और बहुलक के समय श्रेणी जो सीमा है एकदम ठीक ठाक रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अच्छा, ये आवृत्ति को एफ लिख दिए, 4 7 10 15 10 8 5। एक काम करना है, यहां एक काम करना है, क्यूमुलेटिव यानी आवृत्ति क्रम योग, इसका जो
ये आवृत्ति क्रमयोग, क्रमयोग आवृत्ति CF यही है, जगह कम है इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। यानी 10 इसको लेस देन टाइप, यानी न्यूनतम सूचक लेस देन टाइप, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। तो करेंगे क्या, 10 से कम, जो बोल रहे थे ये 10 यानी ऊपर 10 से कम कितने लोग हैं 4, 20 से कम कितने लोग हैं बेटा, यानी सब चलाया 7 + 4 कितना हो गया 11। अब ऐसे जोड़ते जाओ, 11 + 10 21, यानी 30 से कम कितने लोग हैं 21, 21 + 15 जोड़ दिए 36, 36 + 10 जोड़ दिए बेटा 46, 46 + 8 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 54, और 54 + 5 जोड़ दिए 59। अच्छा जोड़े देखे ठीक ठाक है, 7 4 11, 11 5 16, 16 16 16 5, 16 5 21, 21 8 29, 2 3, ठीक है एकदम ठीक है। हाँ 4 7 10 15 10 8 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये है, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब बेटा ये, अच्छा ये समेशन यदि आप ले लिए, समेशन F कितना है बेटा 59। यदि ये मैच कर रहा है यानी आप सही है, आप एकदम सही है। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी मध्यमा निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप आपको जरूर करना होगा, मस्ट है। अब बेटा n की बात करें, n की बात करें, n यानी होता है आपका समेशन F कितना है बेटा 59 ऑड है ना, ऑड है तो आपको मध्यमा क्या बताया गया था, यदि ऑड रहेगा तो उसमें एक जोड़ लो, ठीक है। अच्छा एक जोड़ लो, छोड़ो एक जोड़ेंगे यानी हमारा कितना होगा 60, 60 का आधा कर लो 30, 30वां नंबर, तो 30वां नंबर किस में ढुकेगा, इसमें ढुकेगा 30वां नंबर। यानी आप ऐसे सोचो, यदि आप क्रम से सजाओगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 0 से 10 वाले रहेंगे, 5वां 6वां 7वां 11वां तक 10 से 20 वाले रहेंगे, 12वां से लेकर 21वां तक 20 से 30 वाले रहेंगे। ये मान लो उम्र है। अब 22 से लेकर 22वां नंबर, 22वां 23वां 24वां 25वां 36वां तक 30 से 40 उम्र के लोग खड़े रहेंगे। 37वां से लेकर के 46वां तक यदि आप नंबरिंग कर रहे हो तो 46 नंबर से लेकर 46 नंबर से लेकर 54 नंबर तक, 37 नंबर से लेकर 46 नंबर तक 40 से 50 उम्र के, इसी तरह समझ सकते हो। यदि क्रम में उन लोगों को खड़ा किया जाए तो यदि सबको टोकन दे दो 1 2 3, तो 1 2 3 4 ये जिनके पास रहेगा वो 0 से 10 वाले रहेंगे, जिनके पास 5 6 7 8 9 10 11 नंबर टोकन रहेगा वो 10 से 20 वाले रहेंगे। चलिए हो गया। अब हम n/2 निकाले बेटा, n/2 यहां खोजना बड़ा मुश्किल है, क्लास है ना, हम निकाल लेते, यदि ये ग्रुप नहीं होता तो निकाल लेते, एक ही बार में निकल जाता है ना, कि यानी 30वां नंबर, लेकिन 30वां नंबर वो तो बोल रहा है 30वां नंबर इसमें पड़ेगा, इसके बीच में तो बहुत सारी संख्या है, कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं n/2 बेटा कितना आएगा 59/2, यानी कितना बेटा 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, 10.5 ना, देख लीजिए। नहीं सर गलती आप कर रहे हैं, 2 दूनी का 4, 2 9 18, अब सही कर रहे हैं, देख लीजिए गलती कहां होता है n/2। अब देखिए यानी हम धर ले रहे हैं 30वां आया, n/2 क्या है 30वां किस में पड़ेगा बेटा, 30वां यहां पड़ेगा ना n/2, यानी ये तो 22 से लेके 36वां तक, 22वां से लेके 36वां तक, तो 30वां किस में पड़ेगा। यानी आपको कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज करना है, जो n/2 से ठीक ज्यादा है। n/2 से ये भी ज्यादा है सब, लेकिन n/2 से ठीक ज्यादा, ये तो 21 से छोटा है, उससे ठीक ज्यादा कौन है 36, यानी इसमें ढुकेगा। तो इसको कहेंगे मीडियन क्लास, मध्यक श्रेणी या मध्यमा श्रेणी या मध्यक भी बोला जाता है, मध्यमा या मध्यक श्रेणी भी कहा जाता है। आपको दिख रहा है ठीक है, मध्यमा श्रेणी या मध्यक यानी मीडियन क्लास इसी में है। ओके अब चलिए फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L, अरे सर फिर से L आ गया,
हाँ फिर से L प्लस n/2 माइनस C इंटू H/F। अरे सर पहले तो ई था फॉर्मूला, F1 बहुलक श्रेणी, F0 बहुलक श्रेणी के पहले वाला, F2 बहुलक श्रेणी के बाद वाले की आवृत्ति, EF का दे दिए, n/2 तो भी समझ में आया। C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्रम योग, यानी ठीक ये जो आपका हो गया ये। अच्छा हम लोग पहले पता कर लें, ये जो मध्यक श्रेणी आया है ये उसकी आवृत्ति है, यही है स्मॉल f। f क्या है? मध्यक श्रेणी की आवृत्ति। और C क्या है? मध्यक श्रेणी के ठीक पहले वाली श्रेणी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मध्यक श्रेणी के ठीक पहले वाले श्रेणी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्रम योग। और सर H क्या है? अरे अभी नहीं किए थे, श्रेणी की लंबाई, मध्यक श्रेणी की लंबाई, L मध्यक श्रेणी का लोअर L। तो यदि हम लिखे मध्यक श्रेणी, यहां मध्यक श्रेणी बेटा लिख ले, आपको तो जब तक लिखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। 30 से 40 तो L बेटा साफ साफ पता चल गया 30, H पता चल गया 40 में से 30 घटा दीजिए 10। अच्छा n/2 तो पता चल गया, C 21, F 15। अरे बैठा न दीजिए n/2 29.5, C 21/F 15, H 10। हाँ कैलकुलेट करिए, ये हो गया 2 पचे 5 तिहाई 15, 30। ये हो गया बेटा 8.5 बाई 2/3, 30। ये हो गया 17/3। आप लिख सकते हो 30, 3 पचे 15, 2 3 छक 18, 3 छक 18 हम ले लिए 0.67 अप्रोक्सीमेटली, यानी 35.67 अप्रोक्सीमेटली। ये है आंसर 35.65 एक बार बढ़िया से देख लीजिए, हाँ एक बार बढ़िया से देख लीजिए बेटा। चलिए बच्चों 2019 का क्वेश्चन लिए, 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है। आपको दिया है एक क्वेश्चन कुछ और था, माध्य 54 दिया है क्वेश्चन, अलग ढंग से लिखा, हम अलग ढंग से लिखे, सवाल यही है। माध्य इसका, ये जो आवृत्ति विभाजन तालिका दी गई है नीचे, इसका माध्य 54 है, तो बोला है के का मान कितना होगा। माध्य 54 होने से के का मान कितना होगा। तो पहले श्रेणी सीमा लिख ले, बहुत ही सिंपल है, श्रेणी सीमा लिख ले। ये नीचे वाला क्वेश्चन 1 नंबर यहां, हाँ श्रेणी सीमा ये हो गया 0 से 20, और हम लोग मध्य मान भी निकाल लेंगे यहाँ पे, मध्य मान, श्रेणी मध्य मान कितना होगा बेटा? श्रेणी मध्य मान अपर को जोड़ेंगे लोअर को जोड़ेंगे और भाग दे देंगे, ठीक है। अब बोला है 20 से 40, अब चूंकि श्रेणी लंबाई 20 है तो ये हो जाएगा 30, 20 और 40 जोड़ेंगे 60, 60 का आधा 30, 40 से 60 यानी हो जाएगा 50, 60 से 80 हो जाएगा 70, और 80 से 100 हो जाएगा 90, ठीक है। श्रेणी मध्य मान यानी यही हमारा x है। अब f लिखते हैं बेटा, f दिया है 7, 11 के थोड़ा दूर कर दिए 9, 13। ए बेटा ये समेशन f कितना आ गया? 9 3 9 1 10 20, 20 10 30 40, और ये प्लस के, हाँ इसको मत भूल जाना। अब चलिए ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे बेटा? xf माध्य निकालने के लिए ही xf 10 7 70, ये 11 3 33। अच्छा 50 के को बगल में लिख लेंगे, गुणा करो 7 9 63 630, और 9 3 27, 9 2 11 0। ये है बेटा ये 9 3 27 9 2 11, ठीक है। अब समेशन एक्सेप बेटा, समेशन एक्सेप यदि जोड़े इनको जोड़े, देखिए 700 7 3 10,
अच्छा ऐसे जोड़ो, 7 3 10 3 13 7 20, 2 1 3, 6 9 3 12 और 2, ऐसे देख लीजिए 700 और ये 70 इसको दे दिए 400, 7 4 1100, 1100 2200। इसलिए नहीं, अभी 50 के बाकी है। अरे बाबा, अरे बाबा। इसलिए माध्य बराबर, माध्य क्या फॉर्मूला है बेटा, समेशन एक्स एफ बाई समेशन एफ। ठीक है, समेशन का चिन्ह है, क्या आ गया 2200 प्लस 50 के बाई 40 प्लस के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा देखिए, तो माध्य दिया है ना, माध्य दिया है 2200 प्लस 50 के बाई 40 प्लस के। अब बोलेगा सर अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब तो झटपट निकाल देंगे। हाँ, तो इसीलिए तो बोले हैं, ये पहले गुणा कर दे रहे हैं। 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 25 20 21 प्लस 54 के, ये पहले गुणा कर दिए। अब 2200 प्लस 50 के, अब बेटा उसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, 54 के माइनस 50 के, 2200 माइनस 2160। अब बेटा आप आ गए 4 के बराबर 40, तो के का मान हो गया 10। के का मान कितना हो गया बेटा 10। यही आपका के का मान है, यही आपका के का मान है। ठीक है, देखिए इसको बढ़िया से। अभी बेटा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है प्राप्तांक, प्राप्तांक यानी यही हमारा एक्स है, यही हमारा एक्स है। ये अनग्रुप डाटा है, ये दिया है 30, 33, 35, 40, 43, 45 और 48। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन देख ले, यही है ना। कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कौन सा ले कर रहे थे, जा क्वेश्चन पेपर कहाँ कर रहे थे, यही है ना। 30 33, अच्छा 30 33 35 40 43 45 48। ओके ओके। अब बेटा एफ कितना है, आवृत्ति कितनी है, 4 7 10 15 8 5 3। आपको आवृत्ति ऊपर प्राप्तांक नीचे भी दे सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। आवृत्ति मतलब यहाँ छात्र का संख्या बेटा, यहाँ छात्र की संख्या दिया रहेगा, छात्र की संख्या, तो वही छात्र की संख्या मतलब आवृत्ति ही है ना। तो छात्र की संख्या ऊपर प्राप्तांक नीचे दिया रहेगा, घबराना नहीं है। ये प्राप्तांक आपका क्या हो जाएगा x, और ये छात्र की संख्या हो जाएगी आवृत्ति। अभी हम लोग करेंगे डायरेक्ट, बोला है ना आपको इस आवृत्ति विभाजन तालिका का औसत निकालना है। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, एक्सएफ निकालेंगे, एक्सएफ गुणा करो। अच्छा एक्सएफ निकालेंगे, पहले ये तो निकाल लीजिए। 3 5 8 8 16 5 21 21 21 4 25 7 22 2 2 4 2 2 2 4 42 42। ये 42 लड़का बोला है ना, 52 है जी, 52 हम गलती जोड़ दिए। 7 4 11 5 16 8 24 24 24 24 25 26 27 5 32 हो 52 ही है। हाँ कि क्वेश्चन में दिया है 52 लड़कों का, ये दिया हुआ है 52 लड़कों का 52। अब एक्सेप्ट करें बेटा, एक्सेप्ट करें 120, 7 से गुणा करो, 7 3 का 21, 7 3 का 21 2 23 21, 7 3 का 21 2 23 350, 15 चौका 60 600, 8 3 का 24 गुणा कर रहे हैं और कुछ नहीं, गुणा 8 3 का 24 8 चौका 32 33 34, 8 3 का 24 2 8 चौका 32 2 34, 5 5 25, 5 चौका 20 2 22, 3 8 24 2 3 चौका 12 2 14, 3 8 24 3 चौका 12 2 14। अब समेशन एक्सेप्ट जोड़ो, 4 5 9 4 13 1 14, 4 5 9 4 13 1 14, 5 2 7 4 11 5 16 17 18 19 20 21, 2 1 3 2 5 3 8 6 14 3 17 2 19 1 20। फिर से एक बार गिन ले रहे हैं, 1 4 1 5 5 10 4 14 1 2 1 3 3 6 5 11 4 15 2 17 4 21 2
2 1 3 2 5 3 8 6 14 3 17 2 19 1 20। तो बेटा डायरेक्ट मेथड से माध्य, माध्य यानी वही x बार कितना आया, समेशन एक्स एफ बाई समेशन एफ, यानी 2014/52, 2014/52। देखिए कितना आएगा, कटेगा कटेगा कटेगा, 2 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 2 13 13 7 91, 91 ना नहीं कटेगा, ये इतना ही रहने दे रहा है, यानी 1007/26। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग, ये इतना। अब कल्पित माध्य से निकालते हैं। कल्पित माध्य कैसे होगा बेटा, कल्पित माध्य होता है, ये डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड हुआ। कल्पित माध्य में क्या करते हैं आप, बीच में 1 2 3 4 5 6 7, अब कोई भी है बीच में से किसी एक को चूज कर लो। अब एक वेरिएबल बनाओ y बराबर, हम y बना लिए x माइनस 40, x माइनस 40। चलिए x माइनस 40 करिएगा, कितना आएगा बेटा, यानी पहले इसके लिए x की जगह 30 बैठाइए, x की जगह 30, यानी जो अब x के लिए कर रहे थे अब y के लिए करेंगे, 30 बैठाइए, यानी 10 माइनस 10, ये हो जाएगा बेटा -7, ये हो जाएगा -5, ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा जी, ये कितना होगा 3 होगा, यानी 43 माइनस 40, ये होगा 5 और ये होगा बेटा 8। अब ये बोल रहा है आप YF निकालो, YF निकालिए, यानी ये -40 -49 -50 0, 8 3 का 24, 5 5 25, 8 3 का 24। अच्छा इनको जोड़िए बेटा, इनको जोड़िए, देखिए तो कितना आ रहा है, इनको जोड़िए कितना आ रहा है, नेगेटिव वाला जोड़ ले रहे हैं, 9 4 4 8 5 13 माइनस, और इनको जोड़े कितना आ रहा है, 4 4 8 5 13, 4 4 8 5 13, 2 2 4 2 6 1 7। अब बेटा 139 में से 73 घटाइए, 139 में से 73 घटाइए, घटा दीजिए, 6 7 6 13, हाँ 73 है ना, 4 4 8 5 13, हाँ ठीक है। तो यहाँ -66 बड़े वाले के पास, यानी इसको यदि हम लिखे समेशन YF बराबर -66। तो बेटा अभी हम बात करें y बार कितना होगा, y बार जैसे x वाला में कर रहे थे x बार, इसी से y में मध्य कितना आया, y बार आया बेटा, फॉर्मूला वही रहेगा YF बाई समेशन F, यानी -66/52, यानी 26 दूनी 52, 2 दूनी का 4, 2 6 का 12, 33, यानी -33/26, ये y बार आया बेटा। लेकिन y है क्या, y बराबर क्या है, x माइनस 40। तो बेटा जब y बार यानी x बराबर कितना आया, x बराबर आएगा y प्लस 40, यानी x बार जब निकालेंगे, यानी x का माध्य होता है फॉर्मूला, y का माध्य 40 का माध्य 40 ही होगा, कांस्टेंट का माध्य कांस्टेंट ही होता है। तो y बार बेटा, y बार है -33/26 प्लस 40। अब चलिए 26 40 में गुणा करिए, 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10, -33। देखिए कितना आया बेटा, ये कितना आया 1007/26। ओ सेम आया, तो देखिए सेम आया, यानी ये डायरेक्ट मेथड, ये कल्पित मेथड। कल्पित यानी एज्यूम मीन मेथड, देख लीजिए डायरेक्ट मेथड भी यहां है और ये एज्यूम मीन, ये है कल्पित, ये है कल्पित माध्य, ठीक है ना, कल्पित पद्धति, ठीक है, दोनों पद्धति से दिखा दिए। अब बचा है बहुलक, चलिए बहुलक को करते हैं। देखिए तो श्रेणी लिखते हैं, जैसे पहले किए थे, ख्याल है, श्रेणी
बोला है 10 से कम, 10 यहां बैठा दिए, 20 से कम, 20 यहां बैठा दिए, 30 से कम, 30 यहां बैठा दिए, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, है ना, बोला है ना। कितने लोग ये भी लिख दे रहे हैं। वो जो क्रम योग आवृत्ति दिया हम CF लिख दिए, लेस देन टाइप। क्या क्या दिया है? 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125। ओ, ये तो श्रेणी हम लिख रहे हैं, श्रेणी लिखे हैं, श्रेणी तो 10 से कम। अच्छा, ये क्या बोले थे? श्रेणी हम लोग ऐसे ऐसे, मान लीजिए आपको गोल नहीं करना, हम समझाने के लिए गोल कर रहे हैं, आप लोग गोल मत कर दीजिएगा। यानी ये लिख रहे हैं 10 से कम 4, 20 से कम 16, अब 10 से कम, अब थोड़ा हम श्रेणी बना, हम तो यहाँ श्रेणी लिखे हैं, क्वेश्चन वो था हम श्रेणी लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा? इस 10 को ला देना होगा, इस 20 को यहाँ ला देना होगा, इस 30 को यहाँ ला देना होगा, इस 40 को यहाँ ला देना होगा, इस 50 को यहाँ ला देना होगा, इस 60 को यहाँ ला देना होगा, इस 70 को यहाँ ला देना होगा। अब यहाँ क्या लाएंगे? कुछ नहीं बचा तो 0 ला दिए, कुछ नहीं बचा तो 0 ला दिए। अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं, मेरा कलम कहाँ गया? हाँ, अब देखते हैं, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है F, ये 4 ही लिखिए। अब ये घटाते जाइए, 16 माइनस 4, 12, ध्यान से घटाइएगा बेटा, 40 माइनस 16, 24, 76 माइनस 40, 36, 96 माइनस 76, 30, 20। है सर, आप तो गड़बड़ लिख रहे हैं। 96, 26, 120। हाँ बेटा, थोड़ा सा इतना बकबक करते करते देखिए भूल भाल होना शुरू हो गया है। हाँ, एक बार फिर भी हम जोड़ ले रहे हैं। 8, 5, 13, 6, 19, 6, 25, 26, 27, 4, 31, 4, 35, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 13। गड़बड़ हो गया तब तो कहाँ कर? 4, 16 माइनस 4, 12, 12, 4, 16, 12, 4, 16, 40 माइनस 16, 40, 4, 4, 10, ठीक है। 76 माइनस 40, 36, ठीक है। 96 माइनस 76, 20 और 112। यही ना गड़बड़ हो गया, है ना। 16, अच्छा 8, 5, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 12। ठीक है, अभी ठीक है। यानी आप यदि सोचो समेशन F कितना है बेटा? 125 मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। अब बेटा मैक्सिमम हमको तो बहुलक निकालना है ना, आपको तो मध्यमा नहीं निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए क्या देखेंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक जो आवृत्ति है, सबसे अधिक आवृत्ति क्या है? 36 है। अरे 20 नहीं, ये 125 मत देख लेना, इसमें देखो ये है, ठीक है। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F2। अब ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका क्या? बहुलक श्रेणी। बहुलक श्रेणी पता चल गया ना, बहुलक श्रेणी। तो चलिए बहुलक श्रेणी लिखते हैं, बहुलक श्रेणी। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो L का मान हो गया 30, H का मान हो गया 40 माइनस 30 यानी 10। आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, हाँ ठीक है। F1 कितना है बेटा? 36 यानी बहुलक श्रेणी की आवृत्ति। F0 कितना है बेटा? 24। F2 कितना है बेटा? 20। अब बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L 30, F1 36, F0 24, 2 इंटू 36 माइनस 24 माइनस 20 इंटू 10। अरे रे हाँ 40 माइनस 30, ठीक है। ये हो गया बेटा 30, इधर कर दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं। 30 प्लस ये कितना हो जाएगा?
12, 12 गुणे 10, अब ये देखिए तो 72 और ये हो गया 44, 8, 28, 28, देख लीजिए तो बेटा 36 दूनी 72, 72 में से 20 गया 52, 52 में से 24 घटा 28, ये 3 चौका 12, 4 सत्ते 28, यानी 30, 10 तिहाई 30 बटा 3, ये 30 प्लस 7 चौका 28 बेटा, 7 चौका 28, 7 दूनी, अच्छा 7 चौका 28 ना, 7 चौका 28, 28 2, 7 दूनी 14, यानी 4.3 के आसपास। अच्छा 7 दूनी 14, 14 6 आएगा, 7 अठे 56, यानी अप्रोक्सीमेटली 34.28। कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली दे दिए 34.28। बहुलक कितना है बेटा? 34.28। 30, आप लोग कैलकुलेशन एक बार देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन एक बार बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, तब वीडियो यही खत्म कर रहे हैं। आप लोग को आशा करते हैं सारा चीज जरूर समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया से, है ना। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब देखते हैं मुझे कब समय मिल रहा है, क्योंकि अब एक कंटिन्यूस मेरा क्लास चलेगा। क्लास कहने का मतलब स्कूल में शाम को खाली नहीं रहूंगा। देखते हैं यदि समय रहता है तो बाकी क्वेश्चन जो थ्योरम कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मेंसुरेशन बाकी रह गया है, तो मैं चेष्टा कर रहा हूं। चलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसको ट्वाइस करके देखिए, पेपर और पेन ले करके बैठिए, ठीक है। क्योंकि बसंत पंचमी का समय है, सरस्वती पूजा अभी हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। आप लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई। माँ आप अपनी कृपा आप लोगों को बनाए रखें, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों को। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।